हेलो। अब हम एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दूसरा और तीसरा यूनिट इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसके पिछले यूनिट में हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर में जो कंपोनेंट होते हैं वह इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू। एक इनपुट डिवाइस कम से कम होगा कंप्यूटर में, एक आउटपुट डिवाइस होगा कम से कम, अधिक भी हो सकते हैं, और एक उसका कंट्रोल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो जो इसका मेन मशीन होता है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं, एक कंप्यूटर एक सामान्य सा कंप्यूटर है। इसमें एक टीवी के स्क्रीन जैसा दिख रहा है, यह आपका मॉनिटर है। यह मॉनिटर कहलाता है, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। जो भी डाटा हम इसमें इंटर करना है तो हम इसमें या तो कीबोर्ड से टाइप करके इंटर करें या माउस से क्लिक करके इंटर करेंगे। तो ये कंप्यूटर में ये कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस हैं और इसे डाटा इंटर किए हैं। और ये जो प्रोसेसिंग हो रही है डिब्बे जैसा दिख रहा है, इसके अंदर यह सब मशीन सब फिट हैं। इसी को कहते हैं सीपीयू। इसमें प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद जो है हमको दिखाई देगा कहाँ पर है, मॉनिटर पर। तो मॉनिटर पर दिखाई देगा सूचना, आउटपुट होगा, रिजल्ट हमको यहाँ पर शो करेगा। तो यह हो गया आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा रिजल्ट को प्रिंट करके भी ले सकते हैं, तो प्रिंटर वगैरह लगा देंगे, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो इस यूनिट में, यूनिट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइस यूज की जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने बहुत सी इनपुट डिवाइस देखी भी होंगी। तो जैसे यह कीबोर्ड है, एक इसमें आप लोग देखे होंगे बहुत सी इसमें स्विच बटन बने हुए, इसमें कि नंबर लिखे होते हैं, कुछ गिनती वगैरह साउंड ये लेटर वगैरह लिखे रहते हैं। जैसे कि आप इसमें इंफॉर्मेशन को देना हो या कुछ टाइपिंग करना हो तो इसका यूज करते हैं कीबोर्ड का। इसके अलावा माउस होता है, एक इस तरह का होगा, इसमें वायर निकला होगा, इसकी जो कि शक्ल चूहे जैसी लगती है इसलिए इसको माउस कहा जाता है। इसमें कुल यहाँ पर एक इधर इसमें कुल 2 बटन होंगे जिसको कि हम वह लेफ्ट और राइट बटन करते हैं। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक 2 ऑप्शन होते हैं इसमें। आप बीच में यहाँ पर एक ऐसे गोल सा एक घुमाने वाला होता है जिसको स्क्रॉलिंग बार भी कहते हैं, स्क्रॉल करने वाला। ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा ये 2 हम ज़्यादातर इसको देखते हैं। इसका लाइट पेन होता है, इसमें लाइट निकलती है, इसको हम स्क्रीन पर ले जा करके ये दबाते हैं तो वह डाटा इंटर हो जाता है। इसके अलावा आजकल मोबाइल आ रही है टच स्क्रीन, उस पर हम जो भी ऑप्शन होगा उस पर टच कर देते हैं तो वह उसमें वहाँ पर जो है सूचना को वो प्राप्त कर लेता है। तो मोबाइल टच स्क्रीन आ रही है, उसका हमने यहाँ पर दिया नहीं फोटो। बहुत से कंप्यूटर भी टच स्क्रीन आ रहे हैं। ये जॉयस्टिक होता है, इसको हम ये जो रेड कलर का है ये किसी कलर का हो सकता है, इसको हम इधर आगे पीछे ऐसे करेंगे तो यह मूव करेगा, जैसे माउस होता है उस तरह से। माइक्रोफोन होते हैं, कुछ चीज़ हमको बोल करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है या सेव करना है तो हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि इस तरह से बड़ा साइज माइक्रोफोन हो, मोबाइल में कंप्यूटर में छोटे छोटे माइक्रोफोन लगे रहते हैं। इसके अलावा बहुत से और इनपुट डिवाइस हैं, जैसे अब बारकोड रीडर है, ये कुछ इस तरह से लिखी जाती है संख्याएं छोटे छोटे बार के फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में। जो इस पर यह एक बारकोड रीडर है, इसको जैसे जलाएगा एक यहाँ पर लाइट पड़ेगी और ये इसको रीड कर लेगा। बारकोड रीडर आप लोग देखें पोस्ट ऑफिस वगैरह में वह इसको ऐसे करके रीड करता है। शॉपिंग मॉल वगैरह में जाएं कुछ सामान वगैरह खरीदने तो उसको वह ऐसे करके रीड कर लेगा। उसके अंदर जो नंबर है उस नंबर आ जाएगा और उससे जुड़ी हुई उसकी जो जानकारियाँ रहेंगी, उसका प्राइस कितना है, क्या है, सब चीज़ें हैं, वो सब उसमें आ जाएगा। तो बारकोड रीडर आप लोग समझ गए, बारकोड आप लोग देखे होंगे। और इसके अलावा OMR, आप लोग एग्जाम देते हैं OMR शीट पर गोला जो काला करते हैं तो उसको रीड करने की मशीन होती है। तो इसमें पेपर लगा देंगे, उसको रीड कर लेगा। इसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। तो
एक होता MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक खास तरह से इंक से लिखा जाता है कुछ नंबर, जिसको कि यह माइकर जो है वो पढ़ता है। जैसे बैंकों में जो चेक वगैरह होते हैं उसको रीड करने के लिए माइकर का यूज किया जाता है। और इसके अलावा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वह ऐसा ही होता है, जैसे ये मार्क को पढ़ता है, उस तरह कोई जो लिखा हुआ है उसको पढ़ सकता है। उसी तरह से स्कैनर का यूज हम करते हैं। जैसे कोई फोटो है, कोई इमेज है, उसको स्कैन करने के लिए आप लोग देखे होंगे फोटोग्राफी मशीन में भी लगा होता है स्कैनर बहुत सा। तो स्कैनर जान गए। स्मार्ट कार्ड रीडर, कार्ड वगैरह को रीड करने के लिए से पैसा पेमेंट करते हैं तो कार्ड में लगाते हैं, कार्ड को रीड कर लेता है। बायोमेट्रिक सेंसर, तो बहुत जगहों पर बायोमेट्रिक सेंसर लगा होता है। जैसे कि आप आधार कार्ड बनवाने आते हैं तो वहाँ बायोमेट्रिक सेंसर होता है, वो आपको अंगूठे के निशान या उंगली के निशान को सेंस करता है। इसके साथ साथ बहुत जगह पर अटेंडेंस वगैरह भी बायोमेट्रिक होती है, या राशन की दुकानों पर भी बायोमेट्रिक लगे होते हैं। वेब कैमरा, जब हम ऑनलाइन कुछ बात करते हैं तो ये लैपटॉप में एक आगे कैमरा लगा होता है, वही वेब कैमरा है। मोबाइल में भी कैमरा होता है आगे, तो ये वेब कैमरा कहलाता है। उसके अलावा डिजिटल कैमरा, आजकल जो कैमरा चल रहे हैं अधिकतर सभी कैमरे डिजिटल कैमरे ही होते हैं। पहले के ज़माने में कैमरा होते थे जिसमें कि रील लगती थी, तो रील का कुछ आदमी बहुत ध्यान से यूज करते थे, रील खर्च हो जाती थी, बहुत महंगी रील आती थी। अब आज के ज़माने में क्या है कि 1-2 GB, 1 GB 2 GB का है, उसमें हम हज़ारों फ़ोटो खींच सकते हैं और जब चाहे उसको मिटा सकते हैं, वो कभी नहीं ख़त्म होगा और बहुत आसान, बहुत सस्ता हो गया है। अब इस यूनिट में हम पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेसिंग करेगा, रिजल्ट जो तैयार करेगा, तो रिजल्ट जो तैयार होगा वो आपको कैसे मिलेगा, तो वह आउटपुट डिवाइस से मिलेगा। तो आउटपुट डिवाइस में पहला एक है मॉनिटर। जो कंप्यूटर के जो स्क्रीन होती है उसको हम कहते हैं मॉनिटर। कंप्यूटर पर जो डेटा है वह इस पर दिखाई देगा। इसके अलावा कई बार हम डेटा को हम प्रिंट करके निकाल सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। इसके अलावा प्लाटर होता है, प्लाटर पर प्लाट कर सकते हैं। प्लाटर एक सिंपल तरह का भी प्रिंटर ही है, इसमें लाइन वगैरह ये सब लाइनिंग तरह से होगी। और प्रिंटर, अब तो एडवांस तरह के प्रिंटर आते हैं, पहले कई तरह के सिंपल प्रिंटर भी थे जिसमें कुछ टाइप या कुछ लेटर वगैरह को प्रिंट कर सकते हैं। अब आजकल के प्रिंटर एडवांस प्रिंटर आ गए इसमें कि हम फोटो वगैरह भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रिजल्ट जो है कि आवाज़ के फॉर्म में है उसको सुनना है, जैसे गाना सुनना है सब, तो इसके लिए स्पीकर या हेडफोन वगैरह यूज किए जाते हैं। कोई ये जो डिस्प्ले होता है इसको अगर हमको स्क्रीन पर शो करना है तो उसके लिए प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर आप लोग देखे होंगे सेमिनार वगैरह में, यहाँ पर कॉलेज में भी। तो हमने दूसरी यूनिट में जो था यूनिट 1 में इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया, सॉरी यूनिट 2 में इनपुट डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा। यूनिट 3 में आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, और हम अब इसी में पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी या स्टोरेज यूनिट के बारे में। तो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होते हैं, फाइल स्टोर होती है, उसमें कंप्यूटर में कुछ भी फाइल होती हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई गाना होगा, कोई वीडियो होगा, कोई ये सब चीज़ें जो स्टोर होती हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, मेमोरी में, या जहाँ स्टोर होती है उसको मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती हैं, एक होती है इंटरनल मेमोरी और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी को हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अगर कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो भी वह काम करेगा, रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन इंटरनल मेमोरी जरूरी है। इंटरनल मेमोरी नहीं रहेगी तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अब पहले इंटरनल मेमोरी को समझ जाते हैं क्या होता है। इंटरनल मेमोरी में दो तरह की मेमोरी होती है, एक रैम और एक रोम। रैम का जो पूरा फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं या टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं, या इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और दूसरा जो है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, या ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी होती है।
बात को समझिए पहले। जैसे जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें पहले से लोड हो रहती हैं, पहले से उसमें बहुत से प्रोग्राम होते हैं, बहुत से उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं। कोई भी कोई भी कंप्यूटर खरीदते हैं, कोई भी मोबाइल खरीदते हैं, उसमें बहुत से पहले से प्रोग्राम रहते हैं। जैसे अगर मोबाइल खरीदे उसमें फ़ोन करने का ऑप्शन रहता है, उसमें उसमें जो है कुछ इंटरनेट वाले ऑप्शन रहते हैं, कुछ सेटिंग वाला ऑप्शन रहेगा, कुछ फ़ोन बुक वाला ऑप्शन रहेगा, कुछ कॉल लॉग, ये सब ऑप्शन रहते हैं पहले से जो उसमें सेव रहते हैं, जो डेटा वगैरह स्टोर रहते हैं। तो वो कहाँ पर रहते हैं? वो उसके परमानेंट मेमोरी में रहते हैं, रोम में रहते हैं। तो इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसको हम खाली इसको रीड कर सकते हैं, उसको मिटा नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फिर से उसमें कुछ और ऐड कर दें, कुछ फोटो उसमें सेव कर दें, कुछ डेटा सेव कर दें, कोई फाइल सेव कर दें, तो उसको हम रीड कर सकते हैं, उसको जब चाहे मिटा भी सकते हैं। तो इस तरह की मेमोरी जो होगी वह सेव भी कहाँ होगी? रैम में सेव होती है। और इसको हम कहते हैं रीड राइट मेमोरी। इसको रीड भी कर सकते हैं, जब मन किया मिटा के फिर से रीड करिए, राइट करिए, फिर से लिखिए, बार बार पढ़िए, एक बार लिखिए फिर पढ़िए। लेकिन मतलब इसको मिटा भी सकते हैं। तो रैम में जो डेटा सेव होगा उसको मिटा भी सकते हैं, नहीं भी मिटाना चाहे नहीं मिटाएंगे, लेकिन जो रोम में रहेगा उसको मिटा नहीं सकते हैं। वो जब मिट जाएगा तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, उसको हटा देंगे तो कंप्यूटर के काम करने के लिए उसमें कुछ सॉफ्टवेयर जरूरी होते हैं, वो रहेगा तभी हम दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज कर सकते हैं। तो जो उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब जो होते हैं वह इसी में स्टोर रहते हैं, कहाँ पर? रोम में। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ऐप होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऐप, ऐप को जो डाउनलोड करके सेव करते हैं, वो सब तरह के प्रोग्राम होते हैं, वो रैम में स्टोर होते हैं, उसको मिटा भी सकते हैं। तो जिसको मिटा भी सकते हैं उसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, जिसको मिटा नहीं पाएंगे खाली उसको रीड कर सकते हैं उसको कहते हैं रोम। तो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होगी, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह अधिकतर होती हैं वो सब किस में होती है? रोम में होती हैं। रैम में भी हम स्टोर कर सकते हैं उसको, जो पहले से सेव रहेंगी वो रोम में रहेंगी, जो बाद में हम उसको सेव करेंगे वह रैम में भी सेव होती हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है, जब कंप्यूटर कोई काम करता है तो जो प्रोग्राम अगर उसमें से रहते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं, जो कहीं भी स्टोर, चाहे रोम में चाहे रैम में, जब वो काम करता है उस काम करने के टाइम, उसके प्रोसेसिंग के टाइम भी जो इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वह रैम में स्टोर रहती हैं। और जैसे अगर अचानक से पावर सप्लाई बंद हो गया तो वह डेटा मिट जाता है। लेकिन रोम में जो डेटा स्टोर होते हैं वो मिटते नहीं हैं, पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी वह नहीं मिटती, इसलिए उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। ये डाटा उड़ेंगे नहीं, और वोलेटाइल मतलब उड़ जाता है, मतलब खत्म हो जाता है डेटा। रैम के डाटा जो होते हैं पावर आप करेंगे तो खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ चीज़ें हम टाइप कर रहे हैं, सेव नहीं किए, तो टाइप करते अगर लाइट कट गई तो वो मिट जाएगा। वो कहाँ था? रैम में था। उसको सेव कर दिए तो वो रोम में चला जाएगा, फिर उसको मिटेगा नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जरूरी नहीं कि रोम रैम में भी आ सकता है, लेकिन यह रोम वाले को मिटा नहीं सकते। तो कंप्यूटर में मेमोरी हो गई इंटरनल मेमोरी, जो कि रैम और रोम दो तरह के मेमोरी होती हैं। अब इसके अलावा एक्सटर्नल मेमोरी होगी। एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब है, आपको देखने से इसमें नाम में है एक्सटर्नल, बाहरी मेमोरी। इसको कंप्यूटर में हम लगा सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं, लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इसका खास तौर से यूज हम करते हैं ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम सेव करने के, बहुत बड़े डेटा को सेव करना है तो इसके लिए अलग से एक्सटर्नल मेमोरी में हम सेव कर देते हैं। बहुत ज़्यादा डेटा अगर रैम में या रोम में रहेगा तो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। जितना अधिक रैम में स्पेस रहेगा, जितना अधिक रैम ज़्यादा मेमोरी का रहेगा, उतना ही तेज चलता है कंप्यूटर या सिस्टम। जैसे हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि 1 GB का रैम है, 2 GB का रैम है, 4 GB का रैम है, ऐसे 8-8 GB के रैम वाले मोबाइल मिलने लगे हैं। तो जितना अधिक उसमें रैम रहेगा उतना ही तेज वो कंप्यूटर काम करेगा, और उतना ही अधिक उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो कम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक्सटर्नल मेमोरी भी लगा दी जाती है, ताकि इसके इंटरनल मेमोरी पर जो ज़्यादा जोर ना पड़े, और जो कम ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम, या कोई स्टोर करने वाली फाइल को हम एक्सटर्नल मेमोरी में डाल देते हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी में क्या, हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब होते हैं।
यहाँ पर कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को दिखाया गया है। ये पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव में ये इस तरह से निकला होता है, इसको हम लैपटॉप में लगा देते हैं या किसी भी कंप्यूटर में, और डेटा को हम इसमें हम सेव कर सकते हैं पेन ड्राइव में। फिर इस पेन ड्राइव को दूसरे कंप्यूटर में लगा करके डेटा को वहाँ दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक बहुत ही ईजी तरीका है पेन ड्राइव। इसके अलावा एक होता है सीडी, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। सीडी का आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी पहले। पहले के ज़माने में आप लोग देखे होंगे, तो कोई फिल्म देखना होता था, लोग वीसीआर में एक कैसेट होती थी, उसमें लगा कर देखते थे। एक कैसेट की कीमत कई मतलब बड़ी महंगी कैसेट 2-3 हज़ार की मिलती थी कैसेट। उसमें जो है एक फिल्म होती थी, तो बड़ी महंगी कैसेट होती थी, और जितनी और बहुत बड़े साइज की भी होती थी। जब सीडी आया तो एक मतलब सीडी 10 रुपये की मिलती थी, तो करीब 2-3 सीडी में मिला के एक पूरी फिल्म आ जाती थी। लोग को बड़ा सस्ता लगता था, जहाँ 2-3 हज़ार रुपये खर्च होते थे एक उसके लिए, एक कैसेट के लिए, वहाँ पर 20-30 रुपये में काम चलने लगा। और तब तक फिर आ गया फ्लॉपी डिस्क आया। फ्लॉपी डिस्क में एक ऐसे चौकोर सरिया है, इसके अंदर भी एक डिस्क होती है, इसमें भी काफ़ी अधिक डाटा स्टोर कर सकते हैं। जहाँ सीडी होते सीडी से के आसपास ही है, उससे कुछ ज़्यादा। तो जब सीडी का फ्लॉपी डिस्क का ज़माना आया, तो जब फ्लॉपी डिस्क का ज़माना आया तो ये बाकी बहुत अच्छी डिवाइस आ गई है। इसमें हम बहुत चीज़ों को सेव कर सकते हैं काफ़ी अधिक अमाउंट पे। लेकिन इसका ज़माना बहुत दिन तक रहा नहीं, 1-2 साल के बाद इसका भी ज़माना ख़त्म हो गया, जब डीवीडी वगैरह आ गए। एक डीवीडी में की कैपेसिटी इससे काफ़ी ज़्यादा होती है सीडी से। एक डीवीडी में समझ लीजिए कि काफ़ी 2-3 फिल्में, 2-3 मूवी इसमें सेव हो सकती है, इतनी इसमें कैपेसिटी हो गई। अब इसके बाद ये हार्ड डिस्क होता है। ये हार्ड डिस्क का अंदर का सीन है, यह बाहर से ऐसा दिखता है। हार्ड डिस्क 2 तरह के होते हैं, कि बाहर से रिमूवेबल भी होता है, एक अंदर भी लगाया जाता है। लैपटॉप या कंप्यूटर खोल के देखेंगे, उसमें अंदर इस तरह से आता है। इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 500 जीबी तक होता है, कुछ 1000 टेराबाइट का होता है, सॉरी 1000 जीबी का, जिसको कि 1 टीबी कहते हैं। तो ये बहुत अधिक कैपेसिटी होती है। तो अब बता रहे थे हम कि सीडी का ज़माना आया, फिर डीवीडी का आया, अब यह पेन मेमोरी कार्ड आ गया। छोटा सा एक मेमोरी कार्ड होता है, जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में करीब करीब 1 जीबी 2 जीबी के आने लगे हैं। 4-5 या 16 जीबी के भी तक आने के लगेंगे मेमोरी कार्ड। एक छोटे से मेमोरी कार्ड में समझ लीजिए बहुत अधिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। लगभग आप समझ लीजिए कि एक छोटे से मेमोरी कार्ड कितना छोटा होता है, और उसमें कई सौ सीडी के बराबर जानकारी एक मेमोरी कार्ड में आ जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी कितनी अधिक तेज़ी से बढ़ रही है, कि एक समय सीडी था, उसके बाद डीवीडी वगैरह फ्लॉपी डिस्क का ज़माना ख़त्म हो गया, आने के बाद ही उसका ज़माना ख़त्म हो गया तुरंत 1-2 साल में। इस तरह से कभी हो सकता है कि इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, कि ये सब के ज़माने भी ख़त्म हो जाएंगे फिलहाल। अब तो इसके अलावा एक इसमें टाइबर आप डेटा भी पढ़ना था, मतलब डेटा अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो सेकेंडरी डिवाइसों में, जैसे कि ऐसा पेन ड्राइव वगैरह में डेटा को कंप्यूटर से सेव कर लेंगे, एक दूसरे कंप्यूटर में लगा देंगे, तो डेटा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। धन्यवाद। इसमें हमने यूनिट 2 और यूनिट 3 के बारे में पढ़ा।